ठाकुर मालक, भीतर जाइए और कुंडी लगा के फिर तो आपको पता ही है क्या करना है। अरे चुप चुप कर। जब देखो चपर 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 चपर। क्या करे ठाकुर मालक, हमारी विविध भारतीय एक बार शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती, मजबूरी है। चल प्रणाम ठाकुर मालक। साहिब रुकिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। जब मेला घुमाना ही नहीं था हमें तो बुलाया क्यों वहाँ? हमने आपको नहीं बुलाया मेले में। आपको किसने कहा कि हमने बुलाया आपको? दीदी ने। आपने नहीं बुलाया? यार आपके आने ना आने से कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। अच्छा है बाहर थोड़ा घूम लिया, आपके लिए बेहतर है। मालकिन, आपके आराम का समय हो गया। आप देख रही हैं ना, हम साहिब से बात कर रहे हैं। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। अच्छा ये बताइए, आदित्य ने सुगनी को चुनरी क्यों उड़ाई? सुगनी की शादी तो किसी और से होने वाली थी ना उस दिन, याद है आपको? सुगनी ने अपने पति का इंतजार क्यों नहीं किया? और आदित्य का क्या लेना देना सुगनी के साथ? उसने क्यों डाली चुनरी? अब इस बात का जवाब तो आपको आदित्य ही दे सकता है। सही कह रहे हैं, हमें आदित्य से ही पूछना चाहिए। ये कोई बात हुई? आदित्य तो अमृता से प्यार करता है। माना कि अमृता उससे बिना मिले अपने मम्मी पापा के साथ चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अमृता को छोड़कर सुगनी का हाथ थामे। कितनी गलत बात है प्यार में धोखा देना। हमें पूरा विश्वास है, अगर उसकी जगह आप होते तो आप कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ते। आप एक काम कीजिए, अभी के अभी आदित्य को हमारे सामने बुलाइए। उससे पूछना है कि अमृता जैसी प्यारी लड़की का दिल तोड़ने का काम क्यों किया उसने। अभी घर पे नहीं है, लौटा नहीं है वापस। एक काम करिए, रात बहुत हो गई, आप आराम कर लीजिए। अभी जैसे ही आता है मैं आपके पास भिजवाता हूँ। तनुमा। जी मालिक, चलिए। आदित्य के लौटते ही उससे कहिएगा कि हम उससे बात करना चाहते हैं। जी। हमारे सवालों के जवाब तो तुम्हें देने ही होंगे विक्रम। इतनी आसानी से तुम्हें नहीं टालने देंगे उसे। जेका किया मालक, और काय बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना आपने कि हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी माई के सपने तोड़ रहे हैं, अपनी इज्जत की बोली लगा रहे हैं। सिर्फ बातें थी वो, झूठी बातें,
काहे कि आपको जब मौका मिला तब आगे बढ़कर आप ही ने बोली लगा दी, आप ही ने खरीद लिया हमें। काहे? वचन दिया था मैंने, वचन दिया था तुम्हारी माँ को कि तुम्हें किसी भी हाल में बचा कर लेकर आऊंगा। तो आपको लगता है आपने हमें बचा लिया? किस चीज से? सर ढकाई से? वो तो आपने खुद ही कर दी। किसी और के हाथों वो रस्म होने की बजाय आपके हाथों हुई तो कब पवित्र हो गई। ना मालिक, आपने तो इस प्रथा की जिंदगी, इसकी कीमत और भी बढ़ा दी है। 20 लाख की सर ढकाई। अब तो हर कोई अपनी बेटी को जल्दी जल्दी बड़ा करने की दवाई ढूंढने में लगा होगा। आपको सच में लगता है कि आपने हमें बचा लिया? आपने तो जिंदगी भर की सजा दे दी है मालिक। हम जिससे दूर जाना चाहते थे, अब हमें हर रोज उसी को देखना पड़ेगा। अब हम रोज रोज तड़प तड़प कर मरेंगे। ए नगनिया, हाँ। अरे अब हम कोई लच्चू पच्चू मामा ना रे, अब हम ठहरे सुगनी के मामा। अब तो हमारे ठस की निराली है पूरे इलाके में। अरे कोई मोड़ी जो गांव में 5 लाख के ऊपर ना लेकर आई, पर हमारे सुगिया छप्पर फाड़ के लक्ष्मी लेकर आई जे घर में पूरे 20 लाख रुपए। अरे अब तो हमारी धरती पर पैर ही ना टिकेंगे। बस जल्द से जल्द हमारे को वो फटफटिया लेने का नाम ससुर हमेशा भूल जाते हैं। हाँ, बुलेट। अरे वही जो बमसुकिया के पास है। अरे उससे भी अच्छी। फिर फर फर करके हम निकलेंगे तो लोग बोलेंगे अरे वाह का सवारी आ रही है भैया। हाँ, लंबा सा मफलर, गले में काला सा चश्मा, ये निकली फर फर। अरे आके बैठ जल्दी से। आजा 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 आजा। क्या हुआ? ठीक है, ये तो तुम्हारा हक बनता है। 30 साल गरीबी में काटे हैं, लेकिन हमारी सुनो ना। हमको ना वो बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। अरे जे अभी तक आए काहे नहीं, समझ में नहीं आ रहा कितने रह गए। अरे सपने देखने का शौक है ना, विदेश यात्रा पे जाना, उसका सपने बैठ कर देख रहा होगा कितने। हाँ ए जुज्जी, अरे हम तो कह रहे तू भी एक विदेश की यात्रा मारा जल्दी से। रिश्तों की शर्म का हुई हुकुम? कहाँ बेच आए तुम लोग? काय करे शर्म जी बताओ जरा। चोरी किए हैं कि डाका डाले बताओ। तुम्हारी मौड़ी खुद कूद के गई थी कि जो बोली लगा दो, हमारी बोली लगा दो। जो देती कीमत आदित्य ठाकुर ने। अब काय बोल रही हो? और जब बोली लग रही थी तब तो छाती फुला के बैठी थी। हाँ। कोई तीर तलवार लेकर तो ना बैठी थी। इतना ही था तो रोक लेती सर ढकाई। ऐसा क्या था जो हमने ना किया? आदित्य ठाकुर मालक के पास गए थे कि सर ढकाई रुकवा दें। सुकनी ना मानी। हमने तो जान लगा दी थी कि विक्रम ठाकुर मालक जब बोली ना लगा सके। जीजी यही बात तो हम समझ ना पाए कि विक्रम ठाकुर मालक को रोकने की तो तुमने बहुत कोशिश की, तो आदित्य ठाकुर मालक जब बोली लगा रहे थे तुम काहे चुप रही? जवाब दो। हम क्या करते लक्ष्मी? एक ऐसे आदमी को बोली लगाने देते जिसने पहले तो हमारे मोड़ी के सपनों को बड़ा बड़ा किया और फिर एक झटके में तोड़ दिया। और वो ऐसे टूट के बिखरी कि आज भी उसे वो सपने चुभते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम नहीं समझते? हम हमारी मोड़ी को ना जानते? वो खुद ही ना चाहती थी कि विक्रम ठाकुर मालक उसकी बोली लगाए। और हम सच कहते, अगर विक्रम ठाकुर मालक जीत गए होते वो जान ले लेती अपनी। जब आदित्य ठाकुर मालक ने बोली लगाई हम चुप हो गए। कम से कम वो बाकी ठाकुरों की तरह तो नहीं, अच्छे इंसान है। अरे का जिज्जी अपने दिल को दिलासा दे रही। अरे आदित्य ठाकुर के रगों में का गंगा जल ना दौड़ता, ठाकुरों का खून ही दौड़ता है।
और एक ठाकुर से अपनी मोड़ी की रक्षा करवाना और एक बिल्ली से दूध की रखवाली करवाना एक बराबर है। और आदित्य ठाकुर मालक जो है वो सुगनी को पसंद भी नहीं करते और विक्रम ठाकुर मालक सुगनी से प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम? इसे प्रेम कहते हैं? प्रेम में धोखा ना होता है। हमारी सुगनी, उसे जीने की आस थी, उसके कुछ सपने थे, सब कुछ खत्म कर दिया एक झूठ ने। सुगनी को इस वक्त एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे सम्मान दे, उसका ख्याल रखे, सच्चाई में उसका विश्वास जगा सके। और हमें कोई फर्क ना पड़ता है कि आदित्य ठाकुर मालक उसे पसंद करते हैं या ना करते हैं, उसकी रक्षा करेंगे। हमारे लिए इतना बहुत है। विक्रम, बात अगर इतनी सीधी है तो तुमने आदि को बोली में हिस्सा लेने से रोका क्यों नहीं? जी जी, रोका उससे जाता है जिससे सही और गलत के बीच का फर्क ना मालूम हो। आदि अब हमारी उंगली पकड़ के घूमने वाला बच्चा नहीं रह गया थी। अपनी जिंदगी के फैसले वो खुद करता है, बड़ा हो गया। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये आदि का निजी फैसला है? एक भांजे ने मामा पर एहसान नहीं किया है। हाँ जी जी, आप क्या कह रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश विक्रम, काश ऐसा ही हुआ होता। वाकई तुम हर बात से अनजान होते और ये सब कुछ ना हुआ होता। मगर ये सब कुछ हुआ है विक्रम, और इन सब के पीछे तुम ही हो। सुगनी की बोली तुम्हारे लिए लगाई गई थी, वरना सुगनी के बिकते वक्त तुम इतनी शांति से नहीं बैठते। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आदि अपने आप को भगवान समझने लगेगा और अपनी नई दुनिया बसा के। जी, अगर आपको ये लगता है कि हम अपनी खुशी के लिए आदित्य की जिंदगी को दांव पे लगा देंगे, या अगर आज जो कुछ भी हुआ उसे देख के हमें बहुत खुशी हो रही है, तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप। लेकिन विक्रम, तुमने जी, इसके आगे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते विक्रम। तुम्हें हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे सवालों के साथ तुम्हारी और आदि की जिंदगी जुड़ी हुई है। हम आग्रह कर रहे हैं आपसे, भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते इस वक्त। ठाकुर मालिक, आपके नाम की चुनरी मौड़ी को उठा दीजिए। आज से मौड़ी आपकी हुई। हमारी पूजा में, हमारी श्रद्धा भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी प्रभु, जो आपने हमें इतनी बड़ी सजा दी। पहले उस इंसान से धोखा दिलवाए जिसके 7 वचनों पर हमें अपने आप से ज्यादा भरोसा था। अपने पति की ब्याहता पत्नी होते हुए हमें अपने पति की दूसरी औरत बना के रख दिया आपने। पति का धोखा, उनके जाने का दर्द, सब कुछ सह लिया हमने, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें हमारी औलाद का सहारा था। आज हमारी औलाद ने हमें इतना तोड़ दिया जितना कि हमारे पति भी हमें नहीं तोड़ पाए थे। क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? हमारे पति ने हमारे साथ वही किया जो उनसे उनकी माँ के संस्कारों ने करवाया। मगर
हमारे आदि को तो हमने अपने हाथों से चलना सिखाया, ये जिंदगी जीना सिखाया था। हमारे आदि के खून में हमारे संस्कार दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे आदि ने हमारे संस्कारों को, हमारे खून को लचा दिया। प्रभु, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्यों माफ नहीं करेंगे दीदी? ये क्या बात हुई? क्यों नाराज हैं आप आदित्य से? उल्टा आपको तो खुश होना चाहिए, एक नया नाम जुड़ने जा रहा है इस परिवार में। अरे हम तो आपसे ये खुशी बांटने आए थे। सच कहें दीदी, तो सुगनी हमें पहली नजर में देखते ही इतनी प्यारी लगी कि हमने तो उसे अपना दोस्त मान लिया था। और अब देखो किस्मत का खेल, दोस्त से आगे बढ़कर एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है सुगनी से हमारा। इतना अच्छा काम किया है आपके बेटे ने और आप है कि उससे नाराज बैठी। ओ, अब समझ में आया हमारी। आप इसलिए नाराज हैं आदित्य से कि आदित्य सुगनी को लेकर अब तक लौटा क्यों नहीं, है ना? आप भी ना दीदी। अरे धनुमा हमें बता रही थी कि आदि आज रात सुगनी के घर ही रहने वाला है। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, शादी के बाद लड़का लड़की को लेकर अपने घर में सुहागरात मनाता है, फिर आदित्य वहां क्यों गया? क्योंकि रेवा आदित्य ने सुगनी से रेवा? शादी। बहुत रात हो गई है, दवाई खाइए और सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। ठीक है, हम जाते हैं दीदी, आप परेशान मत होना। ठीक है। बहुत प्यार करती हैं आप रीवा से, तो कम से कम इतना तो आपको समझना ही चाहिए कि रीवा की मानसिक स्थिति इन सब बातों की गहराइयों को समझने की नहीं। आगे से रीवा के साथ आप क्या बात करती हैं और क्या नहीं करती, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमारी किस्मत हमारे साथ चाहे जो भी खेल खेले सुनी, लेकिन इस बार हम अपनी किस्मत को जीतने नहीं देंगे। हमारे प्यार की एक बार फिर सुबह होगी। आखिर हमने अपने प्यार को पा ही लिया सुनी।